हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का हमारे पीटीए परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। आज जो आप देख रहे होंगे, ये जो फ़ोटो आप देख रहे हैं, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती का है। तो 69 बीपीएससी की हम बात करेंगे। और देखिए, बीपीएससी में हम लोग देखे हैं कि बीपीएससी के पीटी में कुछ पर्सनालिटी ऐसे हैं जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको कम से कम 8 से 10 मिनट में सारा का पर्सनालिटी जो है, जितने भी पर्सनालिटी हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना होती है, हम वहाँ पे बात करेंगे। तो हम 8 से 10 मिनट में सारे पर्सनालिटी हैं उसको ख़त्म करते जाएंगे प्रत्येक वीडियो में। और वहाँ से पीटी के लिए आपके जो प्रारंभिक एग्जाम है, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट वहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती से हम लोग बहुत सारे फैक्ट करेंगे और जहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पर पूछा ही जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती का, आप देख रहे हैं एकदम फ़कीर की तरह। ऐसे कहा भी जाता है कि इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी सन्यासी के तौर पे इन्होंने अपना स्टार्टिंग किया था। लेकिन अगर बात किया जाए तो इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। अगर बात कर दे तो जिस तरह से महात्मा गांधी ने अपने कर्म भूमि चंपारण को चुना, उसी तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगर बात कर दिया जाए तो इनका कर्म भूमि बिहार का मुजफ्फरपुर का क्षेत्र होता है। और इन्होंने किसान आंदोलन में बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि जब ये महात्मा गांधी के साथ से मिलते हैं, 1920 की बात है, जब ये महात्मा गांधी से मिलते हैं तो उस समय ये राजनीति में प्रवेश करते हैं। सक्रिय रूप से राजनीति में प्रवेश ये 1920 में कर देते हैं। ठीक है, और वहीं पे कांग्रेस में ये क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। और देखा जाए तो देखिएगा 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु एक बीमारी के कारण हो जाती है, और बीमारी के कारण मुजफ्फरपुर के अस्पतालों में इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन समाधि स्थल की अगर बात कर दिया जाए तो इनका समाधि स्थल आपको पटना के बिहटा में मतलब मिलता है। तो आइए कुछ फैक्ट पे हम लोग बात करते हैं जहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाता है। ठीक है, बीपीएससी टारगेटेड है एकदम, वहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती का तो इनका मूल नाम है, पूछा जा सकता है कि भाई इनका मूल नाम क्या होता है। तो देखिए, इनका मूल नाम आपको हो जाएगा नौरंग राय नाम रहता है इनका। ठीक है, इनका मूल नाम जो है नौरंग राय नाम रहता है। नौरंग राय पूछा जा सकता है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मूल नाम पूछा जाता है, जैसे स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा जा सकता है, दयानंद सरस्वती के बारे में पूछा जा सकता है। उसी तरीके से स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, इनके बारे में पूछा जा सकता है। और जहाँ से प्रश्न प्रबल संभावना होगी प्रश्न पूछने का, हम उस पर आपको बताएंगे। तो ये देखिए, नौरंग राय हो जाता है। देखिए, इनका जन्म की बात कर दिया जाए तो 28 फरवरी 1889 ईस्वी को इनका होता है। उत्तर प्रदेश के ये क्षेत्र होता है गाजीपुर का, गाजीपुर में इनका जन्म हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि इनका जन्म स्थल तो उत्तर प्रदेश होता है, लेकिन अगर कर्म स्थल की बात कर दी जाए, कर्म भूमि की बात कर दी जाए तो बिहार का मुजफ्फरपुर का क्षेत्र होता है। इनकी मृत्यु की अगर बारे में देखा जाए तो देखिए, 26 जून 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। जब हमारा देश आज़ाद होता है तो देखिएगा, इस आज़ादी के बाद यानी कि 1947 में जब देश आज़ाद होता है तो देखिएगा 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की जब ये गठन करते हैं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किसानों की सहभागिता होती है। इनके जो एक डायलॉग हम आपको सुनाएंगे। देखिए, 26 जून 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के अस्पताल में इनकी मृत्यु हो जाती है, एक लंबी बीमारी की वजह से ये ग्रसित थे। ठीक है, कर्म भूमि की बात कर दिया जाए तो कर्म भूमि इनका मुजफ्फरपुर हो जाता है। और बात कर दें तो बिहटा में इन्होंने एक आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, आश्रम की स्थापना इन्होंने बिहटा में किया था, और बिहटा आपको कहाँ है? पटना में है। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, 1914 में उन्होंने एक मतलब पत्र जो था, उन्होंने पत्र पत्रिका जो होता है उसने उन्होंने लिखा था, जिसका नाम है भूमिहार ब्राह्मण। भूमिहार ब्राह्मण नाम से पत्रिका वो निकालते थे, और वो काशी से निकालते थे। अगर बात करें उत्तर प्रदेश में तो काशी में अधिकतर उस समय बिताए वहाँ पे, और कहा जाता है कि भूमिहार ब्राह्मण पत्रिका उन्होंने वहाँ से निकाला था। ठीक है, देखते हैं 1920 में। देखिएगा, 1920 में ये मजहरुल हक जो हैं उन्हीं के निवास स्थान पे, क्योंकि मजहरुल हक से और महात्मा गांधी के बीच में बहुत ही प्रिय मित्रवत संबंध थे, इसीलिए कहा जाता है कि मजहरुल हक के निवास पे ही, यानी कि महात्मा गांधी जब ठहरे हुए थे तो वहीं पे मुलाकात होता है किससे?
देखिए वहीं पे मुलाकात होता है स्वामी सहजानंद सरस्वती से। और जब स्वामी सहजानंद सरस्वती महात्मा गांधी से मिलते हैं तो मिलने के उपरांत वो राजनीति में सक्रिय रूप से क्या हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। और उसके बाद देखिएगा, और वहीं के उसी समय के बाद देखते हैं कि कांग्रेस में भी वो क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। अब बात होता है 1927 का। तो देखिए 1927 में उन्होंने, यानी कि बिहटा में अगर बात किया जाए तो उन्होंने बिहटा में आश्रम की स्थापना किया। कहाँ पे? उन्होंने आश्रम की स्थापना किया। और देखिए 1927 में उन्होंने पश्चिमी पटना किसान सभा का भी गठन किया था। 1927 की बात कर दिया जाए तो बिहटा में उन्होंने आश्रम की स्थापना किया और यहीं पे पश्चिमी पटना किसान सभा का उन्होंने क्या किया था, गठन किया था। देखिए 4 मार्च 1928 का ये जो दिन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये देखिए 4 मार्च 1928 को बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन का उन्होंने अध्यक्षता किया था। और ये बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन हुआ कहाँ पे था, तो सोनपुर में हुआ था। सोनपुर कहाँ पे है, तो छपरा में है। ठीक है, तो बात हो रहा है यहाँ पे 4 मार्च 1928 को। ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें पूछा जाएगा कि ठीक है कि बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो कौन हो जाएंगे, स्वामी सहजानंद सरस्वती होते हैं। कब किया था उन्होंने, तो 4 मार्च 1928 को। ठीक है, सोनपुर में होता है। सोनपुर वर्तमान में कहाँ पे है, तो छपरा में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 1929 में इन्होंने, यह प्रश्न पूछा जाता है कि 1929 में बिहार किसान सभा की स्थापना उन्होंने किया था। किसका, तो देखिए बिहार किसान सभा की स्थापना उन्होंने 1929 में किया था। कब किया था, 1929 में। और बात कर दें 1930 में, देखिएगा नमक कानून के विरोध में जब उन्होंने विरोध कर रहे थे तो उसी विरोध के समझिए कि अंग्रेज़ों ने उनको हजारीबाग जेल में क्या कर दिया, डाल दिया स्वामी सहजानंद सरस्वती को। और उसी जेल में उन्होंने एक गीता रहस्य पर भाष्य लिखा, उन्होंने गीता रहस्य भाष्य लिखा। ठीक है, और ये नमक कानून भंग करने के आरोप में उनको मतलब जेल दिया गया था और जेल हजारीबाग जेल था और उसी जेल में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। ठीक है, देखिए 1936 जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत VVI है। इस समय अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने गठन किया, जो बार बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है BPSC में। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का इन्होंने स्थापना किया और यह स्थापना आपको लखनऊ में करते हैं। कहाँ करते हैं, लखनऊ में करते हैं। और इसका प्रथम अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती बन जाते हैं। ठीक है, और देखिए जो प्रश्न पूछा गया था, दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि हुंकार किनका पत्र है भाई, तो उस समय देखिएगा उन्होंने, यानी कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, उनका लेख पत्र था जिसका नाम था हुंकार। ठीक है, क्या नाम रहता है, हुंकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत VVI है, ये पूछा गया है BPSC में। उसके बाद देखिएगा 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1950 में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु कहाँ होती है, तो बिहार के मुजफ्फरपुर में होता है। उसके बाद बात करते हैं कि समाधि स्थल के बारे में पूछा जा सकता है। तो समाधि स्थल आपको क्या होता है, बिहटा होता है और बिहटा आपको पटना में बिहटा है। ठीक है, उन्होंने एक बात कही थी, कहा था कि रोटी भगवान है, रोटी को पैदा करने वाला किसान भगवान से बढ़कर होता है। और अपने पूरी ज़िंदगी देखिएगा बिल्कुल महात्मा गांधी की भांति देखते हैं अर्धनंगे वो भी रहते हैं और उनको स्वामी सहजानंद सरस्वती कहा जाता है। इसी तरीके से हम बारी बारी करके आपको जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट जो आपके पर्सनालिटी हैं, जहाँ से प्रश्न की संभावना प्रबल बनाई जा रही है और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम आपको करा देते हैं। ठीक है, ये सेशन आपके लिए मतलब समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये सेशन आपको पसंद आता है तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा, या अपने साथी, अपने संगी जो भी लोग हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब भी करें, कम से कम लाइक किया करिए। ठीक है, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।